इस चैप्टर की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है हमारी वो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कॉलिगेटिव सुनने में लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट बट इट्स रियली वेरी इजी। हम अब तक जो डिस्कशन करते हैं उसी को दोबारा करते हैं जस्ट टू मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अगेन। हमारे पास ये आप एक बीकर में लिक्विड देख सकते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं ये वाटर है, तो लिक्विड में भी 100% वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं और वेपर्स में भी 100% वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स ही हैं, क्योंकि जो सरफेस पे मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू लीव द वाटर फेज एंड गो टू अ गैस फेज। लेकिन अगर मैं इसमें एक सोल्यूट ऐड कर देता हूँ, यानी इसमें सोल्यूशन बना देता हूँ, इसमें मिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा कि अब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही अब तक हमने बार बार पढ़ा। बट अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और वो ये कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि किस किस्म का सोल्यूट है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। उसकी एग्जांपल देखते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये वाटर सोल्यूशन है, इसके अंदर मैं 1000 शुगर के मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर देता हूँ, तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया शुगर वाटर सोल्यूशन। और अगर आप स्ट्रक्चर देखें शुगर के मॉलिक्यूल का तो वो बड़ा है, उसमें C12, H22, O11 यानी इतने सारे एटम्स हैं जो उसको मिलके बना रहे हैं, उसके एक मॉलिक्यूल का बना रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सोल्यूशन बनाता हूँ। ऑब्वियसली शुगर वाटर के केस में भी वेपर प्रेशर कम हुआ। अब अगर मैं एक और सोल्यूशन बनाता हूँ जिसमें वाटर के अंदर मैं 1000 यूरिया, अब आप यूरिया का मॉलिक्यूल देख सकते हैं वो रिलेटिवली बहुत छोटा है शुगर के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। जब हम इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिसमें हमने यूरिया वाटर में डिसॉल्व किया, इसका भी वेपर प्रेशर सेम ही कम हुआ, क्योंकि इसके भी हमने 1000 मॉलिक्यूल्स ही डिसॉल्व किए हैं वाटर में। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि किस किस्म का सोल्यूट है, बल्कि सिर्फ इस पे डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के जो हमने मिक्स किए हैं। तो अब अगर बुक की एग्जांपल देखें, बुक में हमने 3 किस्म के सोल्यूशन उन्होंने बताए हैं, यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, वो 60 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 6 ग्राम लिए, जो कि उसका बनता है 0.1 मोल। और अब फर्स्ट चैप्टर से आपको बड़ा क्लियरली पता है कि 0.1 में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻22। इसी तरह अगर हम 18 ग्राम ले लें ग्लूकोज के, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, हमने उसका 1/10 लिया है, यानी कि 18 ग्राम 10वां हिस्सा है 180 का, उसका मतलब उसके 0.1 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर भी उतने ही होंगे जितने 6 ग्राम यूरिया में थे। तीसरी एग्जांपल में हम सुक्रोज के 0.1 मोल लेते हैं, यानी कि 34.2 ग्राम, जो कि 342 का 10वां हिस्सा है, यानी हमने उसे 10 से डिवाइड कर दिया, उसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। जब हम इन तीनों सोल्यूशन का चेंज इन वेपर प्रेशर देखते हैं, यानी डेल्टा पी, तो वो तीनों का सेम है, क्योंकि तीनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, यानी 0.1 मोलर सोल्यूशन है तीनों, यानी 1 kg वाटर में हमने ये तीनों डिसॉल्व किए, तो जो मोलैलिटी है वो सेम है, इसीलिए जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। आप देख सकते हैं यूरिया छोटा है, सुक्रोज बड़ा है, और दोनों केसेस में जो है शुगर वाटर एंड यूरिया वाटर सोल्यूशन के केस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर जाने की वाटर के मॉलिक्यूल के लिए वो कम है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। वजह यह है क्योंकि इवन दो लिक्विड फेज में गैस के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, बट फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चर या साइज है उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना नंबर करता है। तो वो टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर पे डिपेंड करती हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर लोअर होना यानी कम हो जाना वो हमने अभी देखा।
नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है सोल्यूशन का। अगली है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसी बनेगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of particles of solute and solvent are called colligative properties. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।